नमस्कार दोस्तों, IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर अभी मैंने बताया था उसके सिलेबस और कैसे पास करें इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी वगैरह तो हमने क्लियर कर दिया है। राजभाषा अधिकारी की बात मैं करूंगा। राजभाषा अधिकारी का जो पद आया है, मुझसे किसी ने पूछा कि किस बैंक का प्रेफरेंस देना अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बताऊं, जिस बैंक में वैकेंसी अधिक है आप वहां से शुरुआत करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जिस बैंक में वैकेंसी कम है उसका दे देते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, तो फिर तुक्का लग नहीं पाता। हालांकि फाइनल सिलेक्शन तो संस्थान करेगी जिस आधार पर करे। उसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था सिलेबस। मैं अभी सिलेबस पर आ देखिए, पहले स्क्रीन पर आप देख लीजिए। देखिए, ये लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज लिखा हुआ। देखिए, ये 25 प्रश्न होगा, मैक्सिमम मार्क्स 25। इंग्लिश में होगा, 20 मिनट का समय मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स, उसी की जानकारी मांगते हैं। फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्शन, PQRS, इस तरह के जो हैं क्लोज टेस्ट नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली प्री में तो आप हो सकता है कि लेवल थोड़ा सा कम रहे, लेकिन मेंस में उसका अपडेटेड हो थोड़ा सा और मॉडरेट रहेगा। ठीक है। और जनरल अवेयरनेस में सर तुम्हें तो लिखा ही हुआ है 6 मंथ का आपको कम से कम पढ़ के जाना होगा। पहले 3 मंथ में चल जाएगा ना, 6 मंथ में पढ़ के जाना। प्रोफेशनल नॉलेज में जैसे चल रहा था पहले वैसे। हाँ, लेकिन एक चीज है कि यहाँ जो लेवल रहेगा वो मेंस की तुलना में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा नीचे रहेगा। और मेंस में इसी का ही एक हायर वर्जन देखने को हम लोगों को मिल सकता है, क्योंकि मेंस से प्री किस तरह का वर्जन देखने को मिल सकता है? थोड़ा और एडवांस, माने थोड़ा और चीजें लेंदी होंगी। क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि उसके जो ऑप्शंस होंगे ना वो बहुत क्लोज होंगे। उसके जो ऑप्शंस होंगे वो बहुत क्लोज होंगे। वहां पर आपको जैसे कि सबको पता है कि ये अधिनियम का ये मतलब है, लेकिन उसमें दे देगा कि इसमें से कौन सा मतलब नहीं है। हाँ। अब उसमें निकालिए कौन सा नहीं है। उसमें से 4 रहेगा, इसमें से 3 है, 1 नहीं है। तो ये टाइम टेकिंग, मतलब चीजों को और थोड़ा सा लोगों को पजल किया जाएगा ऐसे घुमाकर, ये रहेगा सर। और रीजनिंग का सर देखा, आप लोगों ने सुना, ये हमारे एक्सपर्ट हैं, IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर हमारे संस्थान में है, और इनके यहाँ टाइपिंग सिखाने की प्रक्रिया चलाई जाती है। अमित भैया हैं, आप सबको पता है। देखिए, अमित भैया ने आपको एक चीज़ बताया कि स्टैंडर्ड जो रहेगा थोड़े से फिर आगे बढ़ेगा, मतलब सिंपल टू मॉडरेट रहेगा। रीजनिंग जो होगा बैंकिंग लेवल का होगा। बैंकिंग लेवल आपको पता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स 6 महीने का आप पढ़ के जाइए। पढ़ के नहीं, बढ़िया से पढ़ के जाइए। अब आते हैं हम लोग, ये जो पेपर फाइनल है जिससे आपकी मेरिट बननी है। मेरिट में बहुत लोगों का यह प्रश्न है कि इंग्लिश लैंग्वेज तो हो ही जाएगा, रीजनिंग हो ही जाएगा, जनरल अवेयरनेस हो जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव भी हम कर लेंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर हम नहीं करें, छोड़ के आ जाएं तो मेरिट में आ ही जाएंगे। क्योंकि अब देखिए, आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ फॉर द पोस्ट ऑफ, इसमें चलते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ राजभाषा अधिकारी, ये पेपर 2 है, या मान के चलिए फाइनल पेपर है। इसमें देखिए लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज आप कर लेंगे, रीजनिंग आप कर लेंगे, जनरल अवेयरनेस कर लेंगे, प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव, ये सब मिला करके 100 नंबर होता है और 45 मिनट में ये आप कर लेंगे। और आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बहुत अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, बहुत गर्व है कि आउट ऑफ ये जो 100 ये 200 नंबर है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप 200 नंबर में 180 स्कोर कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है अगर कर लेंगे तो, लेकिन सिर्फ यही करने से आप मेरिट में नहीं आएंगे, बिकॉज इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये सारे टेस्ट में आपको पास करना होगा। एवरीथिंग हैज टू बी क्वालिफाइंग। इंग्लिश 30 नंबर का है, तो 30 नंबर में एक कट ऑफ देंगे, उतना ले आना है। ये 40 का इस तरह से होगा। और जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा वह होगा प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव पेपर। गांठ बांध करके रख लीजिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो अच्छा नहीं कर पाता है अक्सर वह असफल होता देखा गया है पीछे भी। और यहाँ तो इसमें देखिए लिख दिया है स्पष्ट रूप से, द मेन एग्जामिनेशन ऑल टेस्ट एक्सेप्ट प्रोफेशनल नॉलेज विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मेरिट लिस्टिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट स्कोर इन द टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। अब बाकी सब भूल जाइए, खाली प्रोफेशनल नॉलेज मतलब ये 125 नंबर पर आपका बनेगा। यहाँ 100 और ये अगला है 25 नंबर। 125 नंबर पर आपका बनेगा। ये 25 नंबर अगर आपने छोड़ दिया और 25 नंबर मान लीजिए कोई और भाई कोई और बहन अच्छे से कर रहे तो उनके पास सॉलिड रहेगा, कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और भी यहाँ नहीं करेंगे तो
एक एवरेज ट्रांसलेशन कर दे रहे हैं लेकिन स्पीड में कर रहे हैं, अगर आपकी स्पीड अच्छा है टाइपिंग में तो वहां पर इस जगह पर आपका नंबर बहुत बढ़िया मिल सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें आप 13 ले आए तभी तो 50% जंप करेंगे तो बहुत बड़ा बात है अगर यहाँ पे ला दी, क्योंकि ये एक एवरेज एक जगह तक जाके हम लोगों को अगर चीजें लेनी करेंगे तो रुकेगा, लेकिन ये बोनस है। अगर ये आपके हाथ में है, अगर आप पहले से इसके लिए तैयार होके जा रहे हैं तो यहाँ आपको डेफिनेटली अब अच्छा कर पाएंगे। तो देखा आपने कि अगर आपको सफल होना है, मेरिट में आना है, देखिए दो तरह से होता है। एक तो किसी तरह से ठेल ठाल के पास, एकेडमिक्स में ठेल ठाल के पास चलता है, लेकिन यहाँ आपको ठेल ठाल के पास नहीं करना है, यहाँ मेरिट में आना है। अगर आपको मेरिट में आना है तो यहाँ जो प्रोफेशनल डिस्क्रिप्टिव 2 मतलब 2 प्रश्न हैं और अनुवाद वाले रहेंगे ज़्यादातर, तो उसके लिए आपको प्रयास अभी से करना है। उसमें भी बहुत लोग अंग्रेजी का अनुवाद कर देते हैं, हिंदी से अंग्रेजी कर देते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में हाथ चलता है। अंग्रेजी से हिंदी करने में दिक्कत आती है क्योंकि कीबोर्ड पे हाथ नहीं चल पाता। तो अभी भी समय है आपके पास, मान के चलिए 2 महीना समय है। अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं हिंदी टाइपिंग का, तो आप मान के चलिए कि आपका वह वाला हिस्सा 12.5 नंबर मान के चलिए कि आपके लिए बोनस पॉइंट होगा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, और वही आपको जीत दिलाएगा। प्रयास करिए, फिर बाकी बीच बीच में हम आपसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। कुछ और असुविधा हो तो आप मुझे पिंग करिए।